यदि आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था तो अब आप उसे रिवोक करवा सकते हैं, यानी कि बहाल करा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने डेट को एक्सटेंड कर दिया है और नए प्रोसीजर को नोटिफाई किया है, जिसके बारे में कि हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं CS सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। CBIC के द्वारा ऑर्डर नंबर 5/2019 GST पास किया गया है ऑन 23 अप्रैल 2019, जिसमें कि CBIC ने GST के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने से रिलेटेड प्रोविज़न को डिस्कस किया है। सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 GST एक्ट का ये कहता था कि किन केसेस में व्यक्ति की GST के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पे क्लोज B और क्लोज C दिए गए थे, यानी कि यदि कोई व्यक्ति GST की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है और वो 3 टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसकी GST के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता था। इसी प्रकार ही क्लोज C यहाँ पे ये कहता था कि यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति कॉन्टीन्यूसली 6 महीने के लिए अपनी GST के रिटर्न को फाइल नहीं करता है तो उसकी GST के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन 169 दिया गया था GST एक्ट में, जो कि यह कहता था कि GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए नोटिस किस प्रकार दिया जा सकता है, यानी कि ईमेल के द्वारा दिया जा सकता है या फिर GST के कॉमन पोर्टल पर यह नोटिस उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 30 GST एक्ट का यह कहता था कि यदि किसी व्यक्ति की GST के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया है तो जैसे ही उसे कैंसिलेशन ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो उसके 30 दिन के अंदर वो रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, यानी कि GST के रजिस्ट्रेशन यदि कैंसिल हो गई है तो उसकी बहाली के लिए वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा GST एक्ट में सेक्शन 107 दिया गया था, जो कि यह कहता था कि आप अपील किस प्रकार फाइल कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही आपको कैंसिलेशन ऑर्डर मिल जाता है तो उसके 3 महीने के अंदर आप अपील फाइल कर सकते थे ऑर्डर के अगेंस्ट, जिससे कि अपीलेट अथॉरिटी 1 महीना और जो है वो आपको अलाउ कर सकती थी, यानी कि 3 महीने के अलावा 1 महीना और आपको आपकी जो डिले है उसे कंडोन कर सकती थी। CBIC ने कहा है कि बहुत सी रिप्रेजेंटेशन मिली है जहाँ पे कि GST ऑफिसर ने GST के रिटर्नों को फाइल ना करने की वजह से बहुत से GST के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए हैं और कई व्यक्तियों ने तो कैंसिलेशन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी नहीं फाइल की है और ना ही रेस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर पाए हैं। इसका कारण यह है कि जो GST एक्ट है वो नया एक्ट है और उन्हें नहीं पता था कि GST का नोटिस जो है वो ईमेल के द्वारा मिलेगा या फिर GST पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, जिसकी वजह से कि उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 172 के अंतर्गत अपनी पावर को एक्सरसाइज किया है और ये ऑर्डर जो है वो पास किया है, जिसे कि CGST 5th रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर 2019 कहा जाएगा। सेक्शन 172 GST एक्ट का यह कहता है कि यदि GST एक्ट की प्रोविज़न को कंप्लाई करने में किसी टैक्स पेयर को कोई परेशानी आ रही है तो सरकार जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर के द्वारा जो है उस मुश्किल को रिमूव कर सकती है। इसके लिए ऑर्डर पास कर सकती है और यह ऑर्डर GST एक्ट के शुरू होने के 3 साल के अंदर पास किया जा सकता है। सेक्शन 30 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति का GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो 30 दिन के अंदर ही रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, लेकिन अब सरकार ने यहाँ पे एक और प्रोविज़न डाल दी है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर पा रहे हैं, बाय CGST 5th रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर 2019, जिसमें कि कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और ऑर्डर 31 मार्च 2019 तक पास कर दिया गया है और वह जो है रेवोकेशन एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं कर पाया है क्योंकि उसे जो नोटिस है वो ईमेल से मिला या फिर GST के कॉमन पोर्टल पर मिला, जिसकी वजह से कि वो रिप्लाई नहीं कर पाया इस नोटिस का, तो उस केस में वो रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है। इसके लिए अब टाइमलाइन 22 जुलाई 2019 कर दी गई है। इस प्रकार आप इस डेट तक अपनी GST की रजिस्ट्रेशन यदि आपकी कैंसिल हो गई है तो उसे रिस्टोर करवाने के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने रूल 23 में भी चेंजेस किए हैं। रूल 23 CGST रूल 2017 का यह कहता था कि रेवोकेशन यदि आप करना चाहते हैं अपने कैंसिल GST के रजिस्ट्रेशन की तो उसके लिए आपको क्या करना है। यहाँ पे रूल 23 सब रूल 1 के अंतर्गत प्रोविज़न दी गई थी, जो कि यह कहती थी कि यदि आपका GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है तो आप तब तक उसे रिवोक नहीं करवा सकते थे, यानी कि बहाल नहीं कर सकते थे। यदि आपका रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल किया गया है कि GST
की रिटर्न्स आपने फाइल नहीं की हैं तो आपको सभी रिटर्न जो है वो फाइल करनी थी और उनमें जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस थी वो पे करनी थी। उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे रेवोकेशन ऑफ कैंसल जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन अब सरकार ने यहाँ पे इस प्रोविज़न के बाद 2 और प्रोविज़न डाल दिए हैं। सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 20/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है और 23 अप्रैल 2019 जिसके द्वारा कि सरकार ने CGST थर्ड अमेंडमेंट रूल 2019 नोटिफाई किए हैं, जिसमें कि सरकार ने रूल 23 में जो प्रोविज़न दी गई है उसमें पहली प्रोविज़न के बाद 2 और प्रोविज़न इंसर्ट कर दी हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर पा रहे हैं। यानी कि यदि आपने सभी रिटर्न जो है वो ड्यू डेट तक फाइल नहीं की हैं तो उस केस में आप जीएसटी की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल होने के बाद उसकी रेस्टोरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप जीएसटी के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसके लिए 30 दिन का टाइम दिया गया है, यानी कि जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था उस दिन से लेके जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रिस्टोर किया गया है उस बीच के पीरियड में जो आपने जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं की है वो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रिवोक होने के बाद 30 दिन के अंदर फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा रूल 23 में जो तीसरी प्रोविज़न यहाँ पे डाली गई है वो ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल किया गया था, यानी कि बैक डेट से कैंसिल किया गया था, तो उस केस में उसकी जितनी भी जीएसटी की रिटर्न ड्यू है जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था उस डेट से लेकर जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रिवोक किया गया है वह सभी रिटर्न फाइल कर सकता है 30 दिन के अंदर। यानी कि जैसे ही उसे रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसका ऑर्डर मिल जाता है उसके 30 दिन के अंदर वो अपनी सभी रिटर्न को फाइल कर सकता है। इस प्रकार एप्लीकेशन जो है रेवोकेशन की उससे पहले आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सीबीआईसी ने सर्कुलर नंबर 99/18/2019 जीएसटी भी इशू किया है ऑन 23 अप्रैल 2019, जिसमें कि सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और वो उसे रिवोक करवाता है तो उस केस में जीएसटी की रिटर्न किस प्रकार फाइल करनी है। यानी कि जो रूल 23 चेंज किया गया है उसके बाद की क्या पोजीशन है। जो फर्स्ट प्रोविज़न है रूल 23 की वो ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल किया गया है कि उसने जीएसटी की रिटर्नों को फाइल नहीं किया था तो उस केस में उसे जीएसटी की सभी रिटर्न फाइल करनी है, उसके बाद ही वो रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इसलिए यदि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है उस डेट से जो कि कैंसिलेशन ऑर्डर में के बाद की है, यानी कि कैंसिलेशन ऑर्डर से है, तो उस केस में जो भी रिटर्न ड्यू हैं कैंसिलेशन ऑर्डर के पास होने तक वो आपको पहले फ़ाइल करनी है, उसके बाद ही आप रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। और जो जीएसटी की रिटर्न ड्यू है कैंसिलेशन ऑर्डर के पास होने से लेकर जब रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन जो है वो फाइल की जाती है और अप्रूव हो जाती है, तो उस डेट तक की जितनी भी रिटर्न है वो आप रेवोकेशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। इसके लिए 30 दिन का टाइम दिया गया है। जैसे ही आपको रेवोकेशन का ऑर्डर मिल जाता है उसके 30 दिन के अंदर आप ये रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा सीबीआईसी ने यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया है कि यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल किया गया था, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो उस केस में जीएसटी का कॉमन पोर्टल जीएसटी की रिटर्न को फाइल करना अलाउ नहीं करता है। यानी कि जो कैंसिलेशन की इफेक्टिव डेट है उसके बाद आप जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। इसलिए रूल 23 सब रूल 1 के अंतर्गत तीसरी प्रोविज़न डाली गई है, यानी कि जैसे ही आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं और आपको रेवोकेशन ऑर्डर मिल जाता है तो उस ऑर्डर के मिलने के बाद 30 दिन के अंदर आप अपनी सभी जीएसटी की रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे सीबीआईसी ने इलस्ट्रेशन भी दी है और अनेक्सर के द्वारा समझाया है। यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा एग्जांपल दी गई है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यानी कि टैक्स पेयर ने जुलाई 2018 के बाद रिटर्न फाइल नहीं की है और उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 1 मार्च 2019 से कैंसिल किया जाता है और उस केस में वो एप्लीकेशन रेस्टोरेशन के लिए 30 मई 2019 को फाइल करता है। तो जो रिटर्न है जुलाई 2018 से जनवरी 2019 तक के पीरियड के लिए वो उसे रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल करने से पहले फ़ाइल करनी है। उसके बाद उसे रेस्टोरेशन का ऑर्डर मिल जाएगा 1 जून 2019 को, तो उसके बाद उसे फरवरी 2019 से अप्रैल 2019 की रिटर्न फाइल करनी है 30 दिन के अंदर। यदि किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है 22 मार्च 2019 से और उस केस में उसे
जो रिटर्न फाइल करनी है वो जुलाई 2018 से लेकर फरवरी 2019 की रिटर्न पहले फाइल करनी है। उसके बाद वो अप्लाई करेगा जीएसटी की रजिस्ट्रेशन जो उसकी कैंसिल हुई है उसे रिस्टोर करने के लिए। उसकी जो रजिस्ट्रेशन 22 जून 2019 को हो जाती है, तो उसके बाद की वो रिटर्न फाइल करेगा मार्च 2019 से लेकर मई 2019 के पीरियड के लिए। यदि किसी व्यक्ति ने का जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है वो 1 मार्च 2019 से कैंसिल किया गया है, यानी कि कैंसिल किया गया है, लेकिन जो इफेक्टिव डेट है वो 1 जुलाई 2018 है। कैंसिलेशन ऑर्डर जो है वो 1 जुलाई 2018 से इफेक्टिव हो जाता है। तो उस केस में से पहले कोई जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करनी है, लेकिन जब उसका रेवोकेशन ऑर्डर जो है पास कर दिया जाता है तो उसके बाद उसे अपनी सभी रिटर्न जुलाई 2018 से अप्रैल 2019 की 30 दिन के अंदर फाइल करनी है। जो सरकार ने सर्कुलर ऑर्डर और नोटिफिकेशन जारी किया है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने पर उसे रिस्टोर करवाने के लिए, उन्हें डाउनलोड करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।